दोस्तों क्या हो अगर एक लूजर लड़के के पास मैजिकल फ्लाइंग कार आ जाए और वो सबका हीरो बन जाए। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की साइंस फिक्शन फिल्म में, जिसका नाम है ब्लैक लाइटनिंग। फिल्म की शुरुआत में हमें ईयर 2004 दिखाया गया है, जहां कुछ साइंटिस्ट धरती में एक बहुत बड़ा ड्रिलिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक साइंटिस्ट चीफ विक्टर को ये एक्सपेरिमेंट रोकने को कहता है, क्योंकि इस ड्रिलिंग से बहुत बड़ा भूकंप आ सकता था, जिससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन विक्टर का सारा ध्यान उन डायमंड्स की तरफ था जो कि वो ड्रिल करके निकालना चाहता था। वो साइंटिस्ट पर चिल्लाते हुए ड्रिलिंग जारी रखने को कहता है, मगर बदकिस्मती से ड्रिल डायमंड्स तक नहीं पहुंच पाती। साइंटिस्ट बताते हैं कि न्यूक्लियर पावर इस एक्सपेरिमेंट के लिए काफी नहीं है। उन्हें इसके लिए नैनो कैटलिस्ट चाहिए, जो कि इससे हजारों गुना ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं, जिससे वो इजीली डायमंड कोर तक ड्रिल कर पाएंगे। नैनो कैटलिस्ट एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट था जो कि सोवियत ईरा में किया गया। नैनो कैटलिस्ट नैनो फ्यूल बना सकता है, जो कि 1 मिलियन गुना ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल है। किसी वजह से वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, मगर वो कैटलिस्ट आज भी एक लेबोरेटरी में स्टोर्ड है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखते हैं, जिन्हें एक बिल्डिंग गिराते हुए एक कार मिली। उन्होंने उस कार को बाहर निकाला। वो एक पुरानी ब्लैक कलर की वोल्गा कार थी। वर्कर्स ने कार को बेचने का फैसला किया। देन सीन शिफ्ट होता है और हम एक क्लासरूम में दिमित्री और उसके दोस्त मैक्सिम को देखते हैं। वो दोनों लेक्चर की बजाय एक लड़की नास्तिया को देख रहे थे। क्लास के बाद दिमित्री और मैक्सिम लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं मैक्सिम की न्यू मर्सिडीज कार में। रास्ते में वो नास्तिया को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और वो मान जाती है। मैक्सिम उससे कहता है कि दिमित्री उसका ड्राइवर है, जो कि दिमित्री को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाद में निराश होकर दिमित्री इंटरनेट पर नास्तिया का सोशल मीडिया हैंडल चेक करता है और वो महंगी कार्स भी देखता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगले दिन दिमित्री की फैमिली उसे बर्थडे विश करती है। उसके पापा बताते हैं कि बाहर उसके लिए गिफ्ट है, जो कि वही पुरानी विंटेज वोल्गा कार थी, जिसे देखकर वो फिर से निराश हो गया था। उसके लोकल दोस्त भी इस पर उसका मजाक उड़ाते हैं। कार में दिमित्री को साइंटिस्ट की पुरानी पिक्चर्स और एक रिकॉर्ड डिस्क भी मिली। वो कार को चलाना ही नहीं चाहता था, पर उसकी फैमिली खिड़की से उसे देख रही थी। सो फाइनली वो कार को बस स्टॉप तक ले जाता है और कार वहीं पार्क करके बस पकड़ने का फैसला करता है। बस स्टॉप पर वो एक बूढ़े शराबी आदमी को बस पर चढ़ने में हेल्प करता है, जिस वजह से उसकी खुद की बस मिस हो जाती है और बस के दरवाजे उसके सामने बंद हो जाते हैं। वो क्लास के लिए लेट हो गया था, जहाँ विक्टर लेक्चर दे रहा था। दिमित्री एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों लेट हुआ। ये सुनने के बाद विक्टर सबको चैलेंज करते हुए सवाल पूछता है कि कौन उस आदमी की मदद ना करके इस लेक्चर में आना पसंद करता। कोई भी हाथ नहीं उठाता, पर जब वो $1 मिलियन का ऑफर देकर वही सवाल दोबारा पूछता है तो सब लोग हाथ उठाते हैं। देन दिमित्री एक काउंटर ऑफर देता है कि अगर $1 मिलियन उसे अभी दे दिए जाएं तो वो फ्यूचर में किसी की भी हेल्प नहीं करेगा। विक्टर मान जाता है और पैसे टेबल पर रखकर चला जाता है, जिसके बाद दिमित्री विक्टर को रोक के कहता है कि वो मजाक कर रहा था। उसी पल वो देखता है कि नास्तिया मैक्सिम के साथ जा रही थी, जिससे वो काफी जेलस हो गया था। विक्टर का आदमी पैसे ले लेता है और अब दिमित्री को पैसे लौटाने पर अफसोस होने लगा था। जाते समय विक्टर उसे सलाह देता है कि वो अपने लिए जीना सीखे, ताकि जिंदगी में कुछ बन सके। विक्टर कहता है कि उसने 0 से स्टार्ट किया था और अब उसके पास सब कुछ है। ये सुन के दिमित्री पूछता है कि उसने 0 से कैसे स्टार्ट लिया था। विक्टर कहता है कि वो फूल बेचता था। अगले दिन दिमित्री अपने पापा की दी हुई कार में फूल डिलीवर करने का काम स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ विक्टर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, जहां नैनो कैटलिस्ट होना चाहिए था। साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि नैनो कैटलिस्ट नहीं मिला, बस नैनो फ्यूल का एक ही कंटेनर मिला है। उन्हें वहां एक कार का ब्लूप्रिंट मिलता है, जिसे देखकर विक्टर कहता है कि नैनो कैटलिस्ट कार में है, उन्हें उस कार को ढूंढना होगा। देन विक्टर और उसके आदमी शहर में उस वोल्गा कार को ढूंढने लगते हैं। एक दिन जब दिमित्री फूल डिलीवर करने जा रहा होता है तो उसके फादर भी साथ आते हैं। रास्ते में वो एक आदमी को एक औरत का पर्स चुराते हुए देखते हैं। वो कार से बाहर निकलकर उस चोर को रोकते हैं। विक्टर के लोग भी वहीं थे और वो दिमित्री का कार में पीछा करते हैं। दिमित्री अपने फादर से कहता है कि उन्हें उस आदमी को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि अब उसके गैंग मेंबर पीछे आएंगे। उसके फादर ये सुन के गुस्से में कार से उतर जाते हैं। दिमित्री देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो समझता है कि ये उसी चोर के गैंग मेंबर्स हैं। वो बचने की कोशिश करता है और तभी अचानक उसकी कार हवा में उड़ने लगती है। दिमित्री बहुत ज्यादा डर चुका था। कार बहुत ऊंची उड़ने लगी थी, जिसे विक्टर के आदमियों ने देख लिया।
गली में बैठा एक बूढ़ा आदमी ये देखकर समझता है कि ये उसका वहम है। एट लास्ट वो कार को टायर्स के ढेर पर लैंड करता है और उसे वहीं छोड़ के भाग जाता है। विक्टर ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि नैनो कैटलिस्ट को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिल की बजाय एक कार में यूज किया जा रहा था। उसके आदमी बताते हैं कि कार में फूल थे, इसलिए वो शहर के सभी फ्लावर शॉप्स को चेक करेंगे। दिमित्री उड़ने वाली कार के बारे में सोचता है और मैक्सिम से पूछता है कि क्या वो किसी को जानता है जो पुराने रिकॉर्ड डिस्क प्ले कर सके। मैक्सिम उसे क्लब में ले जाता है जहां डीजे दिमित्री की हेल्प करते हुए उस डिस्क को प्ले करता है। डिस्क को सुनते हुए वो साथ अपनी क्रश को अपने दोस्त के साथ डांस करता देख रहा था। डिस्क से उसे रिकॉर्ड के मालिक का पता लगता है। ये उन्हीं साइंटिस्ट में से एक था जो सोवियत एरा में नैनो कैटलिस्ट पर काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट सीक्रेट था, लेकिन दिमित्री कहता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और ये प्रोजेक्ट अब पब्लिक डोमेन में है। देन वो ओल्ड साइंटिस्ट कपल उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। वो कहती है कि उन्हें चांद से क्रिस्टल मिला जो किसी भी सब्सटेंस में बदल सकता था। उन्होंने उसे फ्यूल की पावर बढ़ाने के लिए यूज किया और नैनो कैटलिस्ट का नाम दिया। यह उनके साथी मिकी ने बनाया था, जिसे बाद में उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। देन उन्होंने नैनो कैटलिस्ट को कार हवा में उड़ाने के लिए यूज किया, लेकिन फेल हो गए और प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। घर से निकलते समय लेडी साइंटिस्ट उसको एक किताब देती है जो कि उस उड़ने वाली कार का मैनुअल था और बताती है कि कार नैनो फ्यूल पर चलती है और कार में रिजर्व नैनो फ्यूल भी है। देन दिमित्री वापस उस जगह जाता है जहां उसने कार छोड़ी थी। तभी उसे अपने बॉस का फोन आता है और वो उसे फूल डिलीवर करने को बोलता है, मगर वो ट्रैफिक में फंस गया था। तो वो उस मैनुअल को खोलता है जो साइंटिस्ट ने दिया था। उसमें कार उड़ाने की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस थी। पहले तो वो फेल होता रहा, लेकिन फाइनली वो कार को उड़ा ही लेता है। देन हवा में वो कार को लैंड करने के लिए फिर से मैनुअल पढ़ता है। उसे पता चलता है कि कार में इमरजेंसी पैराशूट है, जिससे वो बिल्डिंग की छत पर सेफली लैंड कर गया था। दिमित्री अब अपनी फ्लाइंग कार से फूल डिलीवर करके ज्यादा पैसे कमाने लगा था। स्ट्रीट वाले उस बूढ़े आदमी को फिर से फ्लाइंग कार दिखती है। इस बार वो अपनी शराब की बोतल कचरे में फेंककर शराब छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन दिमित्री नास्तिया को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पूछता है और वो मान जाती है। वो दोनों डेट पर जाते हैं, जहां अचानक उनका सामना विक्टर से होता है। विक्टर दिमित्री के लाए हुए फूलों को देखकर उस पर शक करने लगा था। देन दिमित्री नास्तिया को अपने फादर के बारे बताते हुए कहता है कि उसके फादर 3 बार लाइट्स ब्लिंक करके उसकी मॉम को बुलाते थे। वो पूछता है कि क्या वो उसके लिए भी ऐसा करेगी। देन वो नास्तिया को घर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन दिमित्री और मैक्सिम नास्तिया के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दिमित्री मैक्सिम से कहता है कि वो कल रात नास्तिया के अपार्टमेंट गया था, जिसे सुन के वो गुस्सा होकर दिमित्री को थप्पड़ मार देती है। दिमित्री अब काफी उदास हो चुका था और वो अपने फादर से बात करता है। उसके फादर उससे मिलने को कहते हैं। दिमित्री बहुत रोता है और अपने फादर को लेने के लिए कार में बैठ जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विक्टर के आदमी और वो पिछले सीन वाला चोर उसके डैड को रोकते हैं। वो चोर उन्हें बताता है कि ये उस वोल्गा कार वाला आदमी नहीं है। ये सुनकर विक्टर के आदमी तो चले गए, लेकिन उस चोर ने बदला लेते हुए दिमित्री के डैड को मार डाला। दूसरी तरफ एक लेडी दिमित्री से मदद मांगती है, लेकिन दिमित्री अब बदल चुका था और सेल्फिश होकर वो उसकी हेल्प नहीं करता। बाद में पता चलता है कि वो लेडी उसके फादर के लिए ही मदद मांग रही थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और उसके फादर दुनिया में नहीं रहे थे। इस सब के बाद दिमित्री अब एक अच्छा इंसान बनने का फैसला करता है। वो एक सुपर हीरो बन के लोगों की मदद करने लगा था। वो लोगों को आग से बचाता है अपनी कार को यूज करते हुए। एक लेडी को बचाने के लिए अपनी कार से ट्रक रोकता है। एक गुंडे को पकड़ता है जो एक औरत का बैग चुरा रहा था, और ये वही था जिसने उसके फादर को मारा। वक्त के साथ वो लोगों का हीरो बन चुका था और लोग उसे ब्लैक लाइटनिंग के नाम से पुकारने लगे थे। विक्टर भी इस बारे में जानकर ब्लैक लाइटनिंग के लिए जाल बिछाता है। वो नकली रॉबरी कराता है ताकि दिमित्री यहाँ आए। जब दिमित्री अपनी फ्लाइंग कार के साथ आता है तो विक्टर के आदमी उस पर बंदूका से हमला करते हैं, पर वो रॉकेट से बच गया था। वो विक्टर के आदमियों की गाड़ी को हवा में उड़ा के एक बिल्डिंग की छत पर छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट डे वो ओल्ड साइंटिस्ट कपल दिमित्री को न्यूज में फ्लाइंग कार के साथ देखते हैं और उस रिपोर्टर की जांच करते हैं जो उनके घर आया था। उन्हें पता चलता है कि दिमित्री कोई जर्नलिस्ट नहीं है और उसके पास उनकी फ्लाइंग कार है। दूसरी तरफ विक्टर को पता चलता है कि उसके आदमी ब्लैक लाइटनिंग को नहीं पकड़ पाए, तो वो उस पुराने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का फैसला करता है और नैनो फ्यूल को यूज करके एक नई कार बनाने का सोचता है। वो साइंटिस्ट को ढूंढता है जिसने नैनो कैटलिस्ट इन्वेंट किया और साइंटिस्ट की एक टीम बनाता है जिसमें वो ओल्ड साइंटिस्ट कपल भी था। वो उन सबसे झूठ बोलता है कि ब्लैक लाइटनिंग प्रोजेक्ट उसका था
और वो अब उन सबकी हेल्प से वैसा ही प्रोजेक्ट फिर से बनाना चाहता है। वो उन्हें न्यू कार देकर कहता है कि इसे उड़ाओ। एक साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि नैनो कैटलिस्ट फिर से बनाने के लिए उन्हें मून क्रिस्टल की जरूरत है, लेकिन विक्टर उन्हें पहले से मिला नैनो फ्यूल देकर काम करने को बोलता है। उसके बाद मैक्सिम नास्तिया के लिए रोजेस मंगवाता है। अब दिमित्री और नास्तिया फिर से साथ वक्त बिताने लगे थे। जब दिमित्री अपनी कार में होता है तो देखता है कि नास्तिया पर एक आइसिकल गिरने वाला है। वो तुरंत अपनी कार उड़ा के उस आइसिकल को नष्ट कर देता है और इस सब में नास्तिया पर वो रोजेस गिरते हैं जो मैक्सिम ने ऑर्डर किए थे। नास्तिया नेम टैग देखकर ये समझ बैठती है कि असली ब्लैक लाइटनिंग मैक्सिम है। वो मैक्सिम से पूछती है कि वो ब्लैक लाइटनिंग है, तो मैक्सिम भी हाँ में जवाब देते हुए झूठ बोलता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने नैनो फ्यूल यूज करके एक और फ्लाइंग कार बना ली थी, लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से वो कार सिर्फ 3 घंटे तक ही उड़ सकती थी। फिर एक साइंटिस्ट विक्टर की बातें सुन लेता है, जिसमें वो नैनो कैटलिस्ट यूज करके एक विशाल ड्रिल करने की बात कर रहा था, जिससे वो हीरे निकालेगा। लेकिन इस सबसे शहर की बुनियाद हिल जाएगी और शहर तबाह हो जाएगा। वो साइंटिस्ट जल्दी से अपने बाकी टीम मेंबर्स को विक्टर के असल प्लान के बारे बताता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइंग कार पूरी तरह से तैयार थी। बूढ़ा साइंटिस्ट बचने के लिए छत पर भाग जाता है। विक्टर अपनी न्यू फ्लाइंग कार में उड़ के वहां से जा चुका था। नास्ते और मैक्सिम को न्यूज से पता चलता है कि कुछ साइंटिस्ट बिल्डिंग की छत पर फंसे हैं। मैक्सिम शो कराता है जैसे वो उन्हें बचाने जा रहा है, लेकिन असल में वो बाथरूम में छुप गया था। दिमित्री वहां पहुंचता है और नास्तिया को अपनी माँ का दिया हुआ नेकलेस देता है। नास्तिया बोलती है कि वो मैक्सिम के साथ आई थी और मैक्सिम ही ब्लैक लाइटनिंग है। दिमित्री फिर से निराश होकर वहां से चला जाता है। देन अपनी कार में बैठकर वो बूढ़े साइंटिस्ट से मिलता है, जो उसे विक्टर के शहर के कोर में ड्रिल करने का प्लान बताता है। तभी विक्टर दिमित्री को वहां देखकर उस पर अटैक कर देता है। दिमित्री की कार फंस चुकी थी, जिसका फायदा उठाकर विक्टर नैनो कैटलिस्ट लेके भाग गया, जिसके बाद दिमित्री की कार पानी में गिर जाती है। मैक्सिम अपने बालों पर स्नो डालकर नास्तिया के सामने दिखावा करता है, मगर नास्तिया को रियलाइज हो गया था कि वो असल में दिमित्री से प्यार करती है। देन फाइनली विक्टर अपने विशाल ड्रिल में नैनो कैटलिस्ट डालकर उसे स्टार्ट करता है, जिससे वो डायमंड कोर तक पहुंच गया था। नास्तिया मैक्सिम से कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। वो दिमित्री को कॉल करके उसे मिलने को बोलती है। देन पानी के नीचे दिमित्री को याद आता है कि बूढ़ी साइंटिस्ट ने पहले बताया था कि कार में एक्स्ट्रा फ्यूल भी है। अब उसके पास ड्रिल को रोके शहर बचाने के लिए सिर्फ 30 मिनट थे। मीनवाइल एक साइंटिस्ट कन्फेस करता है कि पिछली बार उनके प्रोजेक्ट के फेल होने का जिम्मेदार वो था। वो कहता है कि वो अपने साथी साइंटिस्ट को उसकी बीवी से अलग करना चाहता था, इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट और नोबेल प्राइज की बलि चढ़ा दी। देन दिमित्री वहां पहुंचता है और नैनो कैटलिस्ट निकालकर ड्रिल रोक देता है। विक्टर इससे गुस्से में पागल हो गया था और वो दिमित्री से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार डालेगा। दिमित्री नास्तिया को कॉल करता है, पर उसी समय विक्टर ने वहां पहुंचकर नास्तिया को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद विक्टर और दिमित्री का आमना सामना होता है। विक्टर नास्तिया को गिराने की धमकी देता है और दिमित्री नैनो कैटलिस्ट गिराने की। दिमित्री 3 बार लाइट्स ब्लिंक करता है, जैसे उसके फादर करते थे। नास्तिया उसका सिग्नल समझकर कार से कूद जाती है और दिमित्री उसे बचा लेता है। वो नोटिस करता है कि उसने उसका दिया हुआ नेकलेस हाथ में पहन रखा है। देन उसने उसे सेफ जगह ड्रॉप कर दिया था। विक्टर दिमित्री पर हमला करता है, लेकिन वो उसके मिसाइल से बच गया था। लेकिन फिर एक मिसाइल उसे लगता है और वो एक बिल्डिंग पर अटक जाता है। विक्टर वहां पहुंचता है और दिमित्री अपनी कार को खींच के नीचे गिराता है और उसमें बैठ के इंजन स्टार्ट करता है और विक्टर की कार को पुश करके डीप स्पेस ले जाके छोड़ देता है। विक्टर के पास फ्यूल नहीं बचा था, सो वो वापस नहीं आ पाता। दिमित्री की कार गिर जाती है, लेकिन इमरजेंसी पैराशूट ने उसे बचा लिया था। एंड में हम उस स्ट्रीट वाले बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि अब एक हेल्दी लाइफ जीने लगा था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।